फ्रेंड्स, आज हम लोग एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं जो कि बिल्कुल नए स्टाइल में है। 34 इंच चेस्ट के लिए रहेगा, 14 इंच की लंबाई है। कटोरी में जो डॉट है वो पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे। बहुत ही नए टाइप का पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे ये सीधा निशान। सीधा निशान लेने के बाद जो हम लंबाई लेते हैं वो लेना है, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन आपको लंबाई में हमेशा रखनी होती है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। उसके बाद शोल्डर, तो शोल्डर जो है डीप गले के हिसाब से जैसे हम रखते हैं। अगर आप पुराने ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो हाफ शोल्डर में और हाफ इंच मार्जिन ऐड करके ले सकते हैं, या फिर अगर बॉडी नाप से ले रहे हैं तो हाफ करने के बाद 1.5 से 2 इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद चेस्ट का मार्किंग, चेस्ट पे 1.5 इंच का मार्जिन देना है। फिर कमर का चौथा हिस्सा, डॉट का 1 इंच का मार्जिन, और जो चेस्ट पे मार्जिन लिया था उतना ही मार्जिन कमर पे भी सिलाई के लिए ले लेना है। निशानों को सीधा मिला लेना है। मिलाने के बाद हल्का सा गले की तरफ शोल्डर को डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद गले की चौड़ाई ले लेना, 2.25 इंच सफिशेंट होता है। उसके बाद हाफ इंच छोड़ करके सामने का गला जितना रखना है उतना नाप लेना। 2.5 इंच रखना है तो ये 2.5 इंच इस प्रकार से ले लेंगे। उसके बाद ये सीधा इस प्रकार से गोल गले का शेप दे देंगे। अब हल्का सा आर्म होल को अंदर की तरफ स्लोप देंगे और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर पहली गोलाई, 1.25 इंच की दूरी पर दूसरी गोलाई। बहुत ही फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। दोनों गोलाइयों को प्रॉपर अच्छे तरीके से दे देना है। हल्का सा ये फिटिंग लाइन की तरफ जा करके डाउन हो जाए, इससे गोलाई प्रॉपर आती है। अब यहाँ पर आपको लेना है डॉट का पॉइंट। जो डॉट का पॉइंट है वो आप ले लेंगे हाफ इंच छोड़ करके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आकर के बेल्ट का भी हमें निशान लेना होता है। तो बेल्ट आमतौर पर 2.5 इंच, 2.25 इंच इस प्रकार से रखा जाता है। लंबाई देख करके रखते हैं उसको। फिर कटोरी की साइज़ 5 इंच कटोरी साइज़, 2 जगह पर निशान लगा करके सीधा इस तरह से मिला लेना है। अब क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे कटोरी का। तो 5 इंच की कटोरी तो 2.5 इंच पे सेंटर, और डॉट पॉइंट पर जाकर के सीधा मिल जाएगा तो वो बन जाएगा आपका डॉट का पॉइंट। लगभग 1 इंच का स्लोप यहाँ पर इस प्रकार से दे देंगे, जो कि आपका बेल्ट शेप बनेगा। यहाँ से 2.5 इंच का मार्किंग लेंगे आर्म होल गोलाई से, और सीधा इस प्रकार से मिला करके हल्का राउंड शेप कटोरी को दे देंगे। यहाँ तक कुछ भी हमने नया नहीं किया, जैसा करते थे वैसा ही किए। अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने पूरा इसको कटिंग कर दिया। पीछे पल्ला अलग रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, और ये बेल्ट को निकाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्म होल गोलाई फ्रंट पल्ले के हिसाब से इसको छांट देते हैं। फिर क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे और कटोरी को अलग निकाल देंगे। बस इतना सा काम रहता है। इससे सभी पीसेस अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या करना है, कटोरी पे हम मार्जिन देंगे। तो यहीं पर एक समझने और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अब चूंकि हम कटोरी को नया बना रहे हैं तो हमने क्या किया, एज इट इज़ पहले कॉपी किए। कॉपी करने के बाद जो मार्जिन हम देते हैं वही मार्जिन यहाँ पर देना होगा। 1.25 इंच दोनों साइड में, और सेंटर से नीचे 2.5 इंच, या नीचे वाली लाइन से 1.25 इंच ले सकते हैं। उसके बाद इसको इस प्रकार से मिलाना है। मिलाने के बाद गले के दोनों नोक पर आधा इंच का मार्जिन देना है और इसको मिला लेना है। ये वाली लाइन आप पूरा हाथ से मिला लेंगे, क्योंकि ये स्केल से या फ्रेंच कर्व से तो बनेगा नहीं। हाथ से अच्छे से मिला लेना, और उसके बाद ये वाली कटोरी आप कटिंग कर लेना। तो ये अभी तक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, जैसा हम कटोरी ब्लाउज में करते आ रहे हैं वही है, कुछ भी नया नहीं है। अब क्या करना है, इसको सेंटर से फोल्ड करना है इस प्रकार से। सेंटर से फोल्ड करने के बाद जो आपकी कटोरी की साइज जैसे 5 इंच है तो उसका हाफ यहाँ पर लेंगे, थोड़ा सा छोड़ के, आधा इंच मार्जिन छोड़ करके हाफ लेंगे तो 2.5 इंच होगा। 2.5 इंच पर ये इस तरीके से क्रीज लगा देंगे। यह आपका डॉट बन जाता है। इस तरीके से डॉट लगता है कटोरी में, एकदम सिंपल है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आपकी ये वाली कटोरी तैयार हुई, अब हम यहाँ पर ये कटोरी से जो डॉट का पॉइंट है वहाँ से हल्का सा ऊपर ले करके ये प्रिंसेस का यहाँ पर शेप दे देंगे। प्रिंसेस शेप समझो, या एक एक्स्ट्रा सपोर्टिव डॉट इसको समझ सकते हैं। फिटिंग बहुत शानदार आएगी, बहुत अच्छा लुक आएगा। और इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है, बस इतना सा। और ये वाली लाइन आपकी यहाँ से ऐसे कट जाएगी। देखिए तो प्रॉपर प्रिंसेस शेप में आएगा। ये देखिए ऐसे। अब ये दोनों पीसेस को जब हम कटिंग करेंगे, चाहे आप डायरेक्ट कपड़े पर काटें या पेपर पे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। पहले एज इट इज़ इसको मार्क कर लेना दोनों पीसों को, और फिर कुछ कुछ मार्जिन देना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एज इट इज़ मार्किंग करना है दोनों पीसों को, और उसके बाद आप हल्का सा इसमें मार्जिन देंगे। तो ये जो है आपकी नई कटोरी बनकर तैयार हो जाएगी, जो प्रिंसेस और कटोरी का कॉम्बो जैसा आपको लगेगा। ठीक है। ये देखिए, ये इतना मार्जिन हो जाएगा। ये मार्जिन पे इनकी फिटिंग हो जाएगी। ठीक है। ये ऐसे, बस इतना मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो वो छोटा पड़ेगा थोड़ा सा। तो मार्जिन ऐड करना ज़रूरी है। जब इस प्रकार का शेप देंगे तो एक एक्स्ट्रा लेयर आपका ऐड हो जाता है। एक बार अलग से आपको कटिंग करना होगा, बस ऐसे।
और इसको फिर बीचों बीच इस तरीके से काट देना है। अब इसमें मार्जिन भी ऐड हो गया है ना। अब इसको आप डायरेक्ट कपड़े पर रख के काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे का जो पल्ला है उसमें केवल गले का निशान और डॉट का निशान। तो गला जितना आप रखना चाहें, जो कि डीप गले के हिसाब से हमने शोल्डर आर्म होल रखा है, तो डीप गला 10 इंच और डॉट लगभग 4 इंच की यहाँ पर ले लेनी है। ये पीछे का डॉट होता है। इस तरीके से आपको ये प्रॉपर कटिंग कर लेना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। बेल्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बेल्ट में आपको नीचे की साइड 1.25 इंच का अलग से मार्जिन देना है, नहीं तो बेल्ट भी आपका छोटा पड़ेगा, ओवरऑल पूरा फ्रंट पल्ला छोटा पड़ सकता है। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे और इसकी भी कटिंग करके आपको निकाल देनी है। अभी वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल कुछ काम है जिसकी वजह से मैं नहीं ला पा रहा हूँ वीडियो, लेकिन बहुत जल्द हम रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कम कम वीडियोस आती हैं, हफ्ते में 15 दिन में इस प्रकार से वीडियो आती है। आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं किस प्रकार से इस ब्लाउज का लुक आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।